नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोच वार्ता में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे प्राचीन और रहस्यमयी शिव मंदिर की ओर, जिसके बारे में स्थानीय लोगों की गहरी आस्था है। इस मंदिर का नाम है झिरकेश्वर महादेव मंदिर। कहा जाता है कि यह स्थान सदियों पुराना है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। फिलहाल हम अपने घर से इस पवित्र धाम की ओर निकल चुके हैं। रास्ते में दिखने वाले ये खूबसूरत दृश्य इस यात्रा को और भी खास बना रहे हैं। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंच रहे हैं, मन में उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है कि आखिर इस मंदिर का इतिहास क्या है और यहाँ ऐसा क्या है जो हर साल हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाता है। और अब हम पहुंच चुके हैं झिरकेश्वर महादेव मंदिर के प्रवेश क्षेत्र में। मंदिर पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहां तक पहुंचने के लिए चढ़ाई करनी पड़ती है। चारों ओर फैली अरावली की पहाड़ियां और प्राकृतिक वातावरण इस जगह को और भी अद्भुत बना देते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, वैसे वैसे शहर का शोर पीछे छूटता जाता है और एक अलग ही शांति महसूस होने लगती है। शायद यही कारण है कि लोग यहाँ केवल दर्शन के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति पाने के लिए भी आते हैं। काफी चढ़ाई के बाद हम अब पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। यहाँ से दिखाई देने वाला दृश्य वास्तव में बेहद सुंदर है। दूर दूर तक फैली पहाड़ियां, हरियाली और खुला आसमान इस स्थान को एक अलग ही पहचान देते हैं। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं तो यह जगह आपको निश्चित रूप से पसंद आएगी। ऊपर स्थित भोले बाबा की विशाल मूर्ति और बजरंगबली का मंदिर भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। हनुमान जी की विशाल प्रतिमा और यहाँ का शांत वातावरण भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराता है। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपनी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर, जहाँ स्थित है झिरकेश्वर महादेव का पवित्र शिवलिंग। यहाँ स्थापित भगवान शिव का शिवलिंग इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता माना जाता है। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग ही दिव्य वातावरण महसूस होता है। और अब हम पहुंच चुके हैं झिरकेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य गर्भगृह में। घंटियों की ध्वनि, श्रद्धालुओं की आस्था और भगवान शिव के प्रति समर्पण इस स्थान को अत्यंत पवित्र बना देते हैं। मंदिर से जुड़ी एक बेहद रोचक मान्यता भी प्रचलित है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय इस क्षेत्र में बिताया था। उसी दौरान उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और उन्हें दर्शन दिए थे। हमारी मुलाकात यहाँ के पुजारी जी से भी हुई, जिन्होंने इस मंदिर और शिवलिंग के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। तपस्या करने के बाद वो तो चले गई, तो ये पहाड़ों में तपस्या की और वहाँ जो शिवलिंग को यहीं छोड़ गई, जैसे था जैसे जो नेचुरल देखेगा। उसके बाद क्या हुआ, ये पहाड़ों में शिवलिंग दबी रही। 1860 में, देखो 1860 है, तो मैं देखो इस पर लिखा हुआ, मैं देखो एक मिनट आपको दिखाता हूँ। 1876 में पंडित जीवनलाल शर्मा तहसीलदार फिरोजपुर झिरका को महादेव ने स्वप्न में दर्शन दिए। जब तहसीलदार जी ने शिखर को निर्माण करवाया, उसके बाद सन 1970 से शिव मंदिर विकास समिति इसकी देखरेख कर रही है, जो हरियाणा सरकार से पंजीकृत है। ये है इसका। ठीक। ये भी सर राजस्थान में पड़ता है? नहीं, हरियाणा में। ये जिला पड़ता है नूहू, मेवात। यही कारण है कि इस मंदिर को केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि महाभारत काल से जुड़ी आस्था और इतिहास का प्रतीक भी माना जाता है। सदियों से श्रद्धालु इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दर्शन करने और इस अद्भुत स्थान को करीब से देखने के बाद अब हमारी यात्रा समाप्ति की ओर है। झिरकेश्वर महादेव मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति, इतिहास और आस्था का एक सुंदर संगम है।
यदि आप भी कभी इस क्षेत्र में आएं तो इस पवित्र मंदिर के दर्शन अवश्य करें। उम्मीद है आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सोच वार्ता को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक और रोचक यात्रा के साथ। हर हर महादेव।